तो भाई मेरे पास एक लड़का है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपये है, लेकिन उसको इस दफ़ा 24,000 रुपये का बिल आ गया। मैं गया हूँ जाके वासा के दफ्तर में गया हूँ, पता लगा है कि जी जनाब उन्होंने 7 अरब रुपया बिजली वालों का देना है। मोदी जो है किसी मुल्क में बाहर गया, वहाँ मैं फेसबुक पे देख रहा था, इतनी को तालियाँ वो अंग्रेज़ों ने बजाई हैं कि मैं शर्मिंदा हो गया यार हमारा हाल क्या है। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट जनरल साहब के साथ है कि हमारे जनरल साहब हाफिज़ कुरान है, अल्लाह ताला ने उनको जनरल बना के भिजवाया है। देखिए हमारे से पहले जो साहब आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़े वादे किए थे, लेकिन वो बनी गाला से जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, कहते मेरा 300 पे खर्चा आता है। कोई बात सोचने वाली है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं मिड गोमनी रोड, जहां पर कार स्पेयर पार्ट्स का काम किया जाता है। और इस पूरी मार्केट को अगर हम वैसे आकर देखें आज से पहले या 5-6 महीने पहले, तो ये मार्केट भरी होती थी और यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज आप देखिए मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है। एज यू ऑल नो कि जैसे ये सूरज तप रहा है, ऐसे ही आवाम को भट्टियों में डाल के महंगाई की भट्टी में चलाया जा रहा है। और आवाम जो है इसी तरह तप चुकी है। यहाँ पर आप कारोबार मालकान को देखें तो उनकी बुरी हालत हो चुकी है, कारोबार की हालत जो है वो इस टाइम बिगड़ चुकी है। इसके अलावा कारोबार मालकान का क्या ख्याल है, अवाम का क्या ख्याल है, मजीद हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हम बेसिकली यहाँ पर विजिट करने आए मार्केट और देखने आए मार्केट के हालात। तो आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि मार्केट के हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल, गाड़ियाँ, इवन कि अगर एक छोटी से छोटी चीज़ भी हम लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम उस पर 300 से 400 रुपये तो सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हैं। इस हवाले से आप मार्केट की सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे कि कस्टमर रेट जो है वो क्या उसको नुकसान पहुँचा है, प्रॉफिट जो है उसको क्या नुकसान पहुँचा है, चीज़ें किस कदर महंगी हो चुकी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुज़ारिश ये है जी, मेरा बिज़नेस है ऑटो स्पेयर पार्ट्स का और मैं पिछले 40 साल से कारोबार कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने काम शुरू किया था और उसके अलावा ये हुआ है कि जी इस 4 सालों के अंदर जो हमारा हाल हुआ है वो ये है कि ना तो डॉलर पे स्टैंड किया है, हर चीज़ जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हम लोग अपना मुनाफा तो छोड़ के अपने अपने पास से पैसे खर्च कर रहे हैं। जितने बिल्स हैं, जितनी हम लोगों की तनख्वाहें हैं अपने लेबर्स की, जितने हमारे घर के खर्चात हैं, वो तमाम के तमाम अपने पल्ले से हमारे जा रहे हैं। हो ये रहा है कि डॉलर कहीं खड़ा नहीं हो रहा, रोज़ ब रोज़ कीमतें चढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि लोगों के पास जो बिल्स आ रहे हैं वो यकीन करें हम लोगों से आके उधार मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो पास काम करते हैं उन बेचारों के पास इतनी तनख्वाही नहीं है कि वो बिल दे सके। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लड़का है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000 रुपये है, लेकिन उसको इस दफ़ा 24,000 रुपये का बिल आ गया है। वो रो पड़ा है कि यार मैं क्या करूँ। उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यूँ समझ लें कि हम लोग जो है ना गवर्नमेंट को खिला रहे हैं अपने पास से, और उसके बावजूद हम पे ये हो जाता है कि हम टैक्सेस अदा नहीं कर रहे। हर चीज़ के ऊपर बेइंतहा किस्म की महंगाई है। पेट्रोल हमारे काबू में नहीं, खाने की चीज़ें हमारे काबू में नहीं। संडे को मैं ख़ुद परचेज़ करता हूँ, अदरक तक 1,000 रुपया किलो पे चली गई हुई है। आप ये बताएं कि एक पाव अगर आप लेते हो तो वो 250 रुपये की मिलती है। हर चीज़, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम लोग स्टैंड कर सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी, आपने कहा आप स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स के हवाले से ही मैं पूछना चाहूँगी कि गाड़ियाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। स्पेयर पार्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे कि गाड़ियाँ, जैसे पहले तो लोग अच्छी खासी गाड़ियाँ वगैरह परचेज़ कर रहे थे और आपका जो काम था डेफिनेटली वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जब मार्केट में लोग ज़्यादा परचेजिंग कर रहे होंगे तो प्रॉफिट भी इंसान को ज़्यादा ही होता है। अब जो है परचेजिंग भी कम हो गई है, सेलिंग पावर भी कम हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सही, बिल्कुल सही बात है कि देखिए मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात है। एक गाड़ियों के अंदर फ़िल्टर लगता है, उस फ़िल्टर की कीमत मैंने खुद अपने हाथों से 1,200 रुपये का बेचा हुआ है। आज वो फ़िल्टर 4700 रुपये का हो गया है। लोगों के पास परचेजिंग पावर ख़त्म होती जा रही है। गाड़ियाँ हैं तो इतनी महंगी हो चुकी हुई हैं। आप जो पहले फाइनेंसिंग के ऊपर गाड़ी ले रहे थे, अब बैंक भी फाइनेंस पे नहीं कर रहे। वो लोग कहते नहीं 50% लेके आए। गाड़ियाँ कहाँ से ख़रीदेंगे लोग जो है। लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, अब कुछ भी नहीं हो रहा। अब तो सिर्फ ये है कि जी वो कहते हैं 50% के ऊपर आप पैसा लेके आएँ, और उसके अलावा जो उनके सूद की रेशो है वो इतनी बढ़ चुकी हुई है कि वो समझ से बाहर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तंग आ गए हैं सिर्फ बिलों के ऊपर ही। लोगों के पास है ही कुछ नहीं सिवाय इसके कि लोगों को खिला खिला के, ये तो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं, इसके अंदर लोगों ने अपनी जमा पूंजी खाई है। और अब जो है वो एक बेचारे बिल्कुल सारे के सारे स्टैंड बाई हो चुके हैं कि यार हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम लोग किस तरह से चलें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपने बिजली के बिलों की भी बात की, आप इसको इस सिचुएशन का कसूरवार किसको ठहराते हैं? हुकूमत को, लोगों को, हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे बिजनेसमैन को, किसको?
सर देखें, डेफिनेटली ये सब कुछ जो है हमारी हुकूमत के किया कराया है, हम लोगों का कोई कसूर नहीं। जितना कर्जा ये लोग उठाते हैं, क्या ये आवाम को देते हैं? इन पे इन लोगों की अय्याशियाँ चलती हैं, ये लोग सारे के सारे अय्याशियाँ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, पिछली हुकूमत ने बड़े वादे किए थे, छोटी सी बात है, हमारी प्रोटोकॉल सिस्टम कोई ख़त्म नहीं किया जा रहा। एक आदमी को गुजारने के लिए 10-10 डाले आगे पीछे भाग रहे हैं, वो किसकी पैसों पे भाग रहे हैं? हम लोगों के पैसों से। पेट्रोल हमारा, ये जितने गनमैन पीछे बिठाए हुए हैं वो इस तरह लोगों को डील करते हैं जिस तरह हम लोग हकीर हैं, हम लोग फ़कीर हैं। वो लोगों को हाथों से पीछे करते हैं कि हम अपन यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए सर, बात ये है, अगर एक जज बेईमान है ना, तो उस आदमी का जज पे सीट पे बैठना नहीं बनता। एक पुलिस वाला बेईमान है, उसको नहीं बनता। ये सब कुछ हमारी गवर्नमेंट ने करना है। इस्टेब्लिशमेंट है तो उन्होंने बेड़ागर किया हुआ है। किस बात के ऊपर उन लोगों को 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें मिल रही हैं? किस बात के ऊपर उनको जाके इतने इतने बड़े मकान मिल रहे हैं, उनको किराए मिल रहे हैं, उनको नौकर मिल रहे हैं, उनके पास 4-4 गाड़ियाँ फिर रही हैं? किस बात पे फिर रही? ये सारा आवाम का चूसा हुआ पैसा है जिसके ऊपर वो लोग, हम लोग अवामों को, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी होती थी पहले कि अंग्रेज़ हमेशा आवाम को फ़कीर बना के रखते थे। ये लोग वही कुछ कर रहे हैं। चंद सियासतदान, चंद ब्यूरोक्रेट्स को अगर हटा दिया जाए, हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी तमाम आवाम जो है मेहनती है। मैं ख़ुद सुबह 9 बजे आता हूँ और रात तक मैं मेहनत करता हूँ सिर्फ अपने घर के मसाइल के लिए। मैं खुद कुछ जमा नहीं कर सकता, हर वक्त जाता हूँ, घर में कोई ना कोई बिल आया हुआ होता है। चंद दिन पहले हमारे घर के अंदर पानी बंद हो गया, मैं वासा के दफ्तर में गया, उन्होंने मुझे झूठ बोल दिया, हमारा पंप ख़राब हो गया है। रात के वक्त घर में गया हूँ, जाके वासा के दफ्तर में गया हूँ, पता लगा है कि जी जनाब उन्होंने 7 अरब रुपया बिजली वालों का देना है। अब बताएं, हमारी वहाँ से उन्होंने पानी बंद कर दिया, अब कहाँ हम जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाली हैं तो उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। जितने ये प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क रख दिया हुआ है। लोगों को छोटी छोटी किस्तों को सुना के आज 10-10 साल हो गए, किसी को कोई प्लाट नहीं दे रहे। उसके अलावा उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस इतने बढ़ा दिए हुए कि आप सोच नहीं सकते। कहाँ जाए ताजर बेचारा, कहाँ जाए? जाके देखें मार्केटों में लोग बिल्कुल बिल्कुल परेशान हुए बैठे हुए, क्या करें? देखिए, एक बंदा है ना, वो आदमी कारोबार चलता रहे ना, जैसे पानी है, पानी चलता है तो पाक है। हमारा कारोबार चलता रहे तो हम लोग खुश हैं। कारोबार ही बंद कर दिए गए हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, आप ये बताएं? सियासतदानों में कितने सियासतदान हैं जिन लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया हुआ है? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन सब के सब एक जैसे हैं। इन लोगों का एक काम है कि ये लोग मुल्क को संभालें। इन्होंने ख़त्म नहीं होना, ना इन लोगों ने ना हमारा मुल्क छोड़ना है। ये लोग जो है ना एलियंस बन चुके हुए हैं। ये एक से एक पैदा होता जा रहा है और करके हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है। आवाम हमारी परेशान हो गई है, तालिब इल्मों को कुछ नज़र नहीं आ रहा, लोग यहाँ से बाहर भाग गए हुए हैं। हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो जाके रातों को मोटरसाइकिलों के ऊपर जाके लोगों को खाने तकसीम करते हैं। आप खुद सोचें कि ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता जब तक हमारे ये बादशाह ठीक नहीं होंगे। बादशाह देखिए ना, अब एक बादशाह हमारा जाता है कि गुजरांवाले, वो आदमी हेलीकॉप्टर उड़ाता है, ऊपर से पत्तियां फेंकते हैं, नीचे 10-10 गाड़ियां जा रही होती है, क्या जी बादशाह साहब जा रहे हैं? भाई खुदा खौफी कोई है ही नहीं कि यार हम लोगों ने मर जाना है, यार हमारा हाल क्या होना है? बड़े बड़े लोग आए, कायद आज़म जैसे लोग आए, बेचारे चले गए, कौन उनको पूछता है? हमारे मुल्क के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल, अगर वो बंदा मुसलमान हो जाए, इन लोगों की गर्दनें पकड़ ले, इन लोगों को बिठा ले और बिठा के इनको कहे तुमने तब बाहर निकलना है जब तक तुम इस मुल्क को ठीक नहीं करोगे। आपके सामने तालिबान की है, तालिबान ने पैसा रखा है, अपना मुल्क ठीक कर लिया। तालिबानों ने, जितने हमारे वजीर हैं, उन्होंने, तालिबानों के वजीरों ने अपना जमा किया हुआ पैसा आगे रखा है, मामला ठीक हो गया। ये लोगों से पैसा निकलवाना सिर्फ हमारे जनरल का काम है। सबसे बड़ी ताकत हमारे मुल्क में जनरल के पास है। जनरल, अगर हमारा एक भी जनरल वो इन लोगों के गर्दनों को दबो चले किसी कीमत के ऊपर, हम लोग नहीं। देखिए सर, थोड़ी सी बात है कि इंडिया का मोदी जो है किसी मुल्क में बाहर गया, वहाँ मैं फेसबुक पे देख रहा था, इतनी को तालियाँ वो अंग्रेज़ों ने बजाई हैं कि मैं शर्मिंदा हो गया, यार हमारा हाल क्या है। और वो हमारा मुल्क के बंदे जाते हैं तो उन्हें कोई बंदा पूछता नहीं है, इनको फिर शर्म नहीं आती है कि हमारे पास दुनिया की ताकत मौजूद है, दुनिया के सब चीज़ें मौजूद है, ज़राअत के अंदर ही हम तरक्की कर जाए तो हम लोग दुनिया को खा जाए। बांग्लादेश जो है हमारे से कपास लेके वो अमीर हो गया, हम लोग बैठे मुंह देख रहे हैं और अपनी चीज़ें बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट जनरल साहब के साथ है कि हमारे जनरल साहब हाफ़िज़ कुरान है, अल्लाह ताला ने उनको जनरल बना के भिजवाया है। खुदारा आप सिर्फ इन सियासतदानों से पैसा ले लो। देखिए छोटी सी बात है, एक आम पुलिस वाला जो है उसके घर से करोड़ों रुपया निकला है मनशियात के ऊपर, और मनशियात पे लगा हुआ है वो आदमी जो है, उसके बावजूद उन लोगों को अभी तक की सज़ा नहीं मिल रही है।
दुनिया जहाँ एक बंदे को अगर टक दिया जाए ना, कोई बंदा नहीं सकता। हमारे मुल्क की पुलिस को ठीक करना लाजमी है, ब्यूरोक्रेट्स को ठीक करना लाजमी है। तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको आप छुट्टी करवा दें। जितने जितने हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं सारों को आप ट्रेन करें, उनको ला के वहाँ बिठाएं। ये लोग मुफ्त में एसी खा रहे हैं, हमारा रेलवे खा रहा है, हमारा ब्यूरोक्रेट्स खा रहे हैं। इनके तमाम जितने मकानात हैं, गाड़ियाँ, सब कुछ छीन ली जाए। इन गाड़ियों को नीलाम कर दें। इन लोगों के आप जाए ट्रेनों में बैठें। दुनिया जहान के लोग जाते हैं, बाहर के मुल्कों में लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं। हमारी ट्रेन बड़ी सी चल रही है, 40 रुपए के जहाँ मर्जी आप चले जाएं। इनको कहें ट्रेनों में जाओ। ये लोग कौन है? क्या ये लोग हमसे ज़्यादा हैं? ना ये मेहनत करते हैं, ये लोग खाते हैं बैठ के, मुश्तंडगिरियाँ करते हैं बैठ के, सारा दिन कोई काम नहीं करते, आवाम को परेशान करते हैं, सारा सारा दिन आवाम परेशान रहती है। मेरा तो आपको यही है कि आप प्लीज़ अपने ज़रिए इन लोगों को ये बताएं, हमारे जनरल साहब का पैगाम ये दें कि प्लीज़ आप सिर्फ ठीक कर सकते हैं, बाकी ये लोग ठीक नहीं हो सकते। सारा पैसा मुल्क का खाया हुआ इन लोगों के पास मौजूद है। इन लोगों की अय्याशियाँ बंद होनी चाहिए। कोई मर्सिडीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिवाय इसके कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे से पहले जो साहब आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़े वादे किए थे, लेकिन वो बनी गाला से जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। कह रहे मेरा 300 रुपये खर्चा आता है। कोई बात सोचने वाली है कि 300 रुपये में वो जा रहे हैं जनाब इस्लामाबाद के अंदर? कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। और मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात की आपने कि कोई भी सियासतदान है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम सबको कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी को भी देख लें तो सब अपनी अय्याशियों में इस टाइम लगे हुए हैं, हम किसी को नहीं कह सकते। तो एक दफ़ा अपने बारे में भी सोच के देखें, अपने मुल्क के बारे में भी सोच के देखें। उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।